वक्त कौन हो सकता है? रुकिए रुकिए, हम आ रहे हैं। भाई साहब, मैं डीसीपी जयलत हूँ। मेरे साथ मेरे सीनियर ऑफिसर हैं डीसीपी अश्विनी। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, आधा वर्ष। आई आई आई। आई आई, तशरीफ लाइए। आई। बैठिए जनाब। थैंक यू सर। आप भी। कहिए, नाचीज आपकी क्या खिदमत कर सकता है? कानून के रखवाले को देश की रक्षा करने वाले की जरूरत आन पड़ी। ऐसी क्या नौबत आ गई थी? मैं कुछ समझा नहीं। जनाब, आपका ये खादिम रशीद निसार लाहौरी, लीजिए। थैंक यू। आप भी लीजिए। आर्मी में कभी लेफ्टिनेंट था, जिसने देश पर मर मिटने की कस्में खाई थी। एक लड़ाई में आंखें चली गईं और देश पर मर मिटने के बलबले दिल में ही दफन हो गए। खैर छोड़िए इन पुरानी बातों को। क्या रखा है इनमें? पुरानी बातें छेड़कर मैं खामखा आपका वक्त खराब करूंगा। लाहौरी साहब, शायद आपकी ये पुरानी बातें हमारे कोई काम आ सके। अच्छा है, अगर ऐसा है तो ये मेरी खुशकिस्मती है। फरमाइए। लाहौरी साहब, एक पुरानी तस्वीर मिली हमें आपकी दुकान में। उस तस्वीर के बारे में जानना चाहते हैं। आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं उस तस्वीर पर? अच्छा है, बहुत अच्छा है। रोशनी के मोहताज से आप रोशनी की तवक्को रखते हैं। अच्छा है। नहीं, मेरे कहने का मतलब यह था कि उस तस्वीर में आपके साथ एक दूसरा शख्स भी है। तस्वीर काफी पुरानी लगती है, तकरीबन 40-45 साल पुरानी होगी शायद। हाँ, यश चंद्र ठकराल मेरा बहुत बहुत अजीज दोस्त था। आपका दोस्त था? यानी कुछ अरसा पहले उसका इंतकाल हो गया। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। गोली के दम पर जिंदा रहने वाले लोग गोली से ही मरते। आपको किस पर शक है? कौन हो सकता है? कौन हो सकता है जनाब? उसके अपने आदमी थे उसके, जिनको उसके साथ आर्मी से कोर्ट मार्शल कर दिया गया था, देश से गद्दारी के चक्कर में। देश से गद्दारी? जी हाँ, यश चंद्र ठकराल और उसके साथियों ने आर्मी के कुछ सीक्रेट दुश्मनों को बेच दिए। पकड़े गए, बस खेल खत्म। बटालियन 18344 से यश चंद्र ठकराल और उसके साथियों को कोर्ट मार्शल कर दिया गया। मैं आपकी याददाश्त की दाद देता हूं लाहौरी साहब कि इतने सालों के बाद भी आपको उस बटालियन का नंबर याद है। एनीवे, एक बात बताइए कि यश चंद्र ठकराल के सारे साथी पकड़े गए थे या कुछ ऐसे भी हैं जो यश चंद्र ठकराल की तरह कानून की आंखों में धूल झोंक कर एक शरीफाना जिंदगी गुजार रहे हैं? नहीं, सबके सब पकड़े गए थे। यश चंद्र ठकराल देशद्रोही था, गद्दार था। फिर भी आपने बड़े प्यार से उसकी तस्वीर अपनी दुकान की दीवार पर लगा दी। कुछ था ना, दिल से निकाल दिया, दीवार पे लगा दिया। और फिर हमें यार की यारी से मतलब है, उसकी फाइलों से नहीं। देखिए, हम दोस्त की दोस्ती से मतलब रखते हैं, उसकी फाइलों से नहीं। वही आवाज, वही शब्द। ठकराल के बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? हाँ, मेरे पास चंद तस्वीरें हैं उसके परिवार की और उसके दोस्तों की। क्या वो तस्वीरें आप हमें दे सकते हैं?
माफ कीजिएगा, मेरा नमाज का वक्त हो गया है। आप कल आइए, मैं वो तस्वीरें ढूंढ के रखूंगा, दे दूंगा आपको। खुदा हाफिज। थैंक यू सर। तो पुलिस लाहौरी तक पहुंची गई। ये तो अच्छा हुआ हमने अपने ही आदमी शिवा को उस अंधे की दुकान पर रखवाया था। मैरी, अगर वो लाहौरी हमारे लिए इतना ही खतरा है तो क्यों ना हम उसे। हमारे धंधे का उसूल है, जब तक चींटी हमें नहीं काटती हम उसे नहीं मारते। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, गीता कुरान बाइबल नाम की जो दुकान है उसका पता पुलिस को कहां से चला? IBC, डोंट अंडरस्टिमेट आई। अगर पुलिस आर्यन लाहौरी का मुंह खुलवाने में कामयाब हो गई तो वो इंफॉर्मेशन हम सबके लिए फांसी का फंदा बन सकती है। आई थिंक यू आर राइट। बटालियन 18344 के कोर्ट मार्शल किए हुए गद्दारों में से अगर एक भी गद्दार पुलिस के हाथों लग गया ना, तो शायद हम हमारे मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। सर, आप इस वक्त यहां? रिलैक्स। जब तक सर हमारे साथ है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वी आर वेरी सेफ। पर सर, एक बात का डर है, आर्यन लाहौरी हमारे खिलाफ है, पुलिस उसका बयान ले रही है, हमें क्या करना चाहिए? हेलो, खार पुलिस स्टेशन। हेलो अश्विनी सर। सर मैं जयरत बोल रहा हूँ। हाँ जयरत, बोलो। कहाँ से बात कर रहे हो? नल बाजार से। नल बाजार? वहाँ क्या कर रहे हो तुम? सर गीता बाइबल कुरान में आग लगी है सर। व्हाट? सब कुछ जल चुका है। गीता कुरान बाइबल में आग लगी? आप आ जाइए। या ऑलराइट, I'll be there. I'll wait for you. Okay. अश्विनी सर, आग लगी नहीं है सर, आग लगाई गई है। ये तुम कैसे कह सकते हो? सर अगर अपने आप आग लगी होती ना तो आसपास की सारी दुकानें जल गई होती, लेकिन आप देखिए जो पैटर्न है ये साफ जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर किसी ने डेलिबरेटली जानबूझकर आग लगाई है सर। सर, हाँ, हमें दो लाशें मिली हैं। मेल और फीमेल? मेल। किसकी हो सकती है? हो सकता है लाहौरी और शिवा की हो। तो ये भी हो सकता है कि लाहौरी और शिवा की ना हो, किसी और की। गेट आउट। सर अब इन लाशों की डिटेल तो हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही मालूम पड़ेगी, बट आई थिंक आई शुड इमीडिएटली गो टू लाहौरीज हाउस। मुझे फौरन लाहौरी के घर जाना चाहिए, देखना चाहिए वहां क्या हो रहा है सर। ओके, चौधरी आप मेरे साथ भिजवा देना रिपोर्ट। go and check inside. लाहौरी साहब,
लाहौरी जी। सर, लगता है घर में कोई है नहीं। बादल। यस सर। हेलो। जय, बिनी। हाँ बोलो विनय। कहाँ हो इस वक्त तुम? मैं रशीद निसार लाहौरी के घर में हूँ विनय। कुछ मिला तुम्हें वहां से? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। रशीद निसार लाहौरी भी नहीं मिले। यू मीन ही इज absconding? आई थिंक इज वैनिश्ड। पूरा घर खाली, सिर्फ एक तस्वीर मिली है। एंड गेस व्हाट? रावण की तस्वीर है। उसका सारा का सारा घर खाली है, कुछ भी नहीं है घर में क्या? हाँ विनय, पूरा घर खाली है। कबाड़ खाली है, ड्रॉर्स खाली हैं, फ्रिज खाली है, यहाँ तक कि फ्रिज में पानी की बोतल भी नहीं है। सब कुछ खाली है, कुछ भी नहीं है। वेट अ मिनट जय, एक सेकंड। तुमने अभी क्या कहा? क्या मिला तुम्हें? हाँ, रावण की तस्वीर। रशीद निसार लाहौरी के घर में रावण की तस्वीर। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। जय, रावण की तस्वीर, वो पहली याद है तुम्हें जो आईबी डिपार्टमेंट कभी सुलझा नहीं पाया? रावण की आंखें खोल, याद है तुम्हें वो पहली? हाँ याद है। सो व्हाट डू यू मीन? जय प्लीज एक काम करो, तस्वीर को ज्यादा प्रोब करो, शायद उसमें से कुछ हमें मिल जाए। ठीक है विनय, आई कॉल बैक लेटर। ओके, आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। आई एम सॉरी जय, ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम्हारी मां को मरते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा।
तो ये है मेरी मां। जानती हो बिनी, बचपन में मैं जब बच्चों को अपनी माओं के साथ देखता था तो हमेशा सोचा करता था कि मेरी मां कैसी है, कैसी लगती होगी मेरी मां। एंड आज थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू फादर फंसेका मैंने पहली बार अपनी मां को देखा है। चौधरी। यस सर। आओ चले। लेट्स गो। यस सर।